गुड इवनिंग वीवोस। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे जिसका नाम है हिंदी वर्सेस इंग्लिश फॉर लॉ स्टूडेंट्स। हम यहाँ पर उन स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं जो कि हिंदी मीडियम से अपनी लॉ की पढ़ाई को ऑलरेडी कर रहे हैं या हिंदी मीडियम से अपनी पढ़ाई को करना चाहते हैं, लॉ की पढ़ाई को करना चाहते हैं। तो बहुत सारे हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स हैं, लॉ की पढ़ाई के दौरान बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। तो इसलिए बहुत सारे स्टूडेंट्स जो लॉ नहीं कर रहे हैं उनके माइंड में भी ये होता है कि जो हिंदी मीडियम से लॉ करने का कोई स्कोप नहीं है, उसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। तो ये बात बिल्कुल पूरी तरीके से गलत है। हिंदी और इंग्लिश की जो लॉ की पढ़ाई होती है वो सेम ही होती है। हाँ, ये थोड़ी सी अलग बात हो जाती है कि चेंजिंग सोसाइटी की नीड के हिसाब से इनके स्कोप अलग अलग हो जाते हैं आगे जाकर। हिंदी का अपना महत्व है और इंग्लिश का अपना महत्व है। दोनों जो भाषाएं हैं अपनी अपनी इम्पोर्टेंस अपनी अपनी जगह पर रखते हैं। तो इंग्लिश को इतना इम्पोर्टेंस क्यों दिया जाता है, इसको हम थोड़ा देख लेते हैं कि इंग्लिश एक ऐसी इम्पोर्टेंट लैंग्वेज है क्योंकि ये एक ग्लोबल लैंग्वेज है और मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बन गई है। दुनिया में कहीं भी चले जाएंगे तो इंग्लिश बहुत हेल्पफुल होती है उस टाइम पर कम्युनिकेट करने के लिए। ये एक तरीके से बिजनेस लैंग्वेज भी बन गई है। अगर आपकी अंग्रेजी बेहतर है तो इट्स गुड, अंग्रेजी की डिमांड है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। लेकिन हिंदी की भी अपनी इम्पोर्टेंस है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। आपको हिंदी आती है, आपकी हिंदी बेहतर है तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इंग्लिश को इम्प्रूव नहीं करेंगे, क्योंकि इंग्लिश की डिमांड है और आपको मॉडर्न सोसाइटी में इंग्लिश की ज़रूरत पड़ेगी। इसके लिए आप इसको प्लीज़ इम्प्रूव करें। और इसके लिए कुछ मैं टिप्स यहाँ पर बता रही हूँ जिसकी हेल्प से आप उसको सुधार सकते हैं। उससे पहले हम थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि जैसे हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स हैं, इतना फियर क्यों रखते हैं, इतनी प्रॉब्लम्स फेस क्यों करते हैं और इंग्लिश को क्यों प्रेफर करते हैं कि इंग्लिश मीडियम में ही जो लोग की पढ़ाई करनी चाहिए। इसमें क्योंकि हिंदी में मटेरियल मिलता है वो बहुत ही कम मिलता है। मोस्ट अवेलेबल मटेरियल्स इंग्लिश में ही होते हैं। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस ऐसे होते हैं जहाँ पर हिंदी की बुक्स ही नहीं मिल पाती हैं, तो केस मटेरियल्स अवेलेबल होते हैं इंग्लिश में ही मिलते हैं। मेजॉरिटी ऑफ लॉ बुक्स के एडिशंस भी इंग्लिश में होते हैं। इसलिए आपको आगे आने वाले टाइम में इंग्लिश की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप लॉ के फील्ड में हैं तो अगर मास्टर्स भी करोगे उसके बाद पीएचडी भी करनी है, अगर उसके बाद और भी किसी फील्ड में जाना है आपको, तो इंग्लिश की ज़रूरत पड़ती है। इसके लिए आप उसको साइड बाय साइड इम्प्रूव करते रहिए, हिंदी के साथ साथ उसको भी इम्प्रूव करते रहिए। इसके लिए आप क्या करेंगे, आप डेली इंग्लिश न्यूज़पेपर को रीड करेंगे। 10 से 20 मिनट इंग्लिश न्यूज़पेपर को रीड करने में आप अपना समय दीजिए। इससे आपकी इंग्लिश इम्प्रूव होगी। अगर आपको आदत नहीं है तो 1 2 3 दिन 10 दिन करके ऐसे 1 महीने में आप उसके हैबिचुअल हो जाओगे और उसको उसमें जो भी वर्ड मीनिंग है उनके लिए एक सेपरेट नोटबुक बनाइए और वर्ड मीनिंग जो भी डिफ़िकल्ट लगा, जो भी हार्ड लगा, उसको लिख लिया, उसको नोट कर लिया और उसको रोज़ रिवाइज करो, उसको रिवाइज करो, बोलो, उसकी प्रैक्टिस करो। साथ साथ में आप हिंदी और इंग्लिश की जो है लीगल बुक को अपने सामने रखो, कोई भी बेयर एक्ट रखो। आजकल डिग्लोट एडिशन में भी आ रहे हैं, तो उसको हिंदी पढ़ो और उसकी इंग्लिश पढ़ो। अब फिर उसको बिना देखकर उसको लिखने की ट्राई करो तो ज़रूर ऑब्वियसली आप 6 महीने में हिंदी से इंग्लिश मीडियम तक शिफ्ट कर जाओगे। उसके बाद इंग्लिश सबटाइटल्स की मूवीज या सीरियल्स देखो, 5 मिनट 10 मिनट 20 मिनट, वैसे भी यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा टाइम खर्च कर देते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स। तो उसमें से अगर 10 या 20 मिनट के लिए इंग्लिश सबटाइटल्स के कुछ कंटेंट देखे जाएं तो वो बहुत हेल्प करते हैं इंग्लिश को इम्प्रूव करने में। उसके बाद है सबसे लास्ट, बी एक्सप्रेसिव। कई बार ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं कि पूरी क्लास इंग्लिश जानती है, ऐसा सोचते हैं, ऐसा मानते हैं, ऐसा देखते भी हैं, लेकिन वो सोचते हैं कि मुझे ही क्यों नहीं आती। तो ऐसा ना सोचें, हिंदी में ही क्वेश्चन पूछें, हिंदी में ही बोलें और अपने लैंग्वेज को एक्सप्रेसिव बनाने की कोशिश करें। जो कमांड है वो ज़रूरी होती है किसी सब्जेक्ट मैटर की। नॉलेज कभी भी लैंग्वेज, पर्टिकुलर लैंग्वेज की डिमांड नहीं करती है। इसलिए अगर सब्जेक्ट मैटर पे आपकी कमांड है, वो हिंदी में है, इंग्लिश में है, इट्स गुड। आप हिंदी में भी आपकी कमांड है तो आप उसको एक्सप्रेस करना सीखिए। आज हिंदी में एक्सप्रेस किया है, कल आप उसको इंग्लिश में एक्सप्रेस करना सीख जाएंगे। लास्ट बट नॉट लीस्ट, नेवर जज योर कैपेबिलिटी बिकॉज ऑफ ए पर्टिकुलर लैंग्वेज। जस्ट स्टार्ट वर्किंग ऑन इट एंड स्टे कॉन्फिडेंट। क्योंकि देश की मोस्टली पॉपुलेशन होती है अपनी खुद की भाषा में कम्युनिकेट करती है। ट्रांसपेरेंसी के लिए ज़रूरी है कि खुद की भाषा में अगर न्याय मिले तो वो ज़्यादा बेटर होता है। लेकिन साथ ही साथ इंग्लिश का भी इम्पोर्टेंस है। हाई कोर्ट्स और हमारे अपने सुप्रीम कोर्ट्स की जो भाषा है वो इंग्लिश है। इसलिए
हिंदी बेहतर है तो साइड बाय साइड इंग्लिश को भी इम्प्रूव करें। थैंक यू।